हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद टारगेट में। आज हम आपके लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर चैप्टर फर्स्ट एलसीएम एंड एचसीएफ के महत्वपूर्ण फॉर्मूलेस लेके आए हैं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं उनको आज हम डिस्कस करने आए हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के महत्वपूर्ण सूत्रों को। तो देखते हैं हमारा पहला सूत्र क्या है कि भिन्नों का लासा। अगर हमको भिन्नों का लासा निकालने के लिए दे दिया जाएगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, अंश का लासा बटे हर का लासा। मतलब कि हमको न्यूमरेटर को बोलते हैं हम लोग अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हम लोग हर। हमको न्यूमरेटर का लासा निकालना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का मासा निकालना पड़ेगा। चलिए तो इसको हम समझते हैं कैसे। जैसे आपको मान लीजिए 2/3 और 3/5, 5/6 का बोल दिया जाए कि आपको लासा निकालना है, तो हमने कहा अंश का लासा 2, 3, 5 का लासा हम लोग ले लेंगे। अभाज्य संख्याओं का लासा हमने आपको बताया था कि उनका गुणनफल होता है, तो 2, 3, 6, 5, 30 और मासा अभाज्य संख्या कोई भी आ जाएगा तो उनका मासा होता है 1, तो इसका लासा निकल गया हमारा 30। चलिए हम लोग अपने दूसरे सूत्र की तरफ देखते हैं। दूसरा सूत्र है हमारा भिन्नों का मासा। अब भिन्नों का मासा पूछ दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, अंश का मासा अपॉन में हर का लासा निकाल देंगे। मतलब कि न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना है और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होता है। सिंपल सी बात है। जैसे हमने बोल दिया 2/3, 3/4 और 4/5, तो हमने बोल दिया इसका आपको मासा ऊपर का निकालना है, तो अभाज्य संख्या कोई भी मिल जाए तो मासा हमारा 1 हो जाएगा। लासा 4, 3, 12, 5, 60, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कभी कभी हम लोग को लासा और मासा का गुणनफल को हम बोलते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। कभी कभी इससे सवाल आपके पेपर में बहुत अच्छे बनते हैं कि आपको दे दिया जाता है कि आपका लासा है 2 नहीं 24 ले लेते हैं, और एचसीएफ है हमारा 2 और पहली संख्या दे दी गई हमारी 6, तो दूसरी संख्या बताओ। तो हमें मालूम है कि 24 गुणे 2 लासा गुणे मासा, और पहली संख्या हमारी हो गई 6 और गुणे दूसरी संख्या निकालनी है, तो 6 चौको 24, तो दूसरी संख्या हमारी आ गई 4 दूनी 8। ऐसे इसी सूत्र से बना कि लासा अगर हमसे डायरेक्टली पूछ दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और जो ये मासा होता है ये हमारा आ जाता है मासा हमारा डिवाइड में। यहाँ पे लाइन नहीं खींची थी तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाता है। ऐसे ही अगर हमसे बोल दे कि मासा निकालिए, तो मासा हम लोग कैसे निकालते हैं, ये मासा हमने लिया तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपॉन में लिख दिया हमने लासा, तो ये हमारा इससे निकाल जाता है मासा, मतलब कि एचसीएफ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होता है, हमने आपको बताया था अगर अभाज्य संख्या कोई भी आ जाए तो उनका लासा संख्याओं का गुणनफल ही होता है, और अगर अभाज्य संख्याओं का मासा आ जाए तो हमने बताया था उनका मासा हमेशा 1 होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अपना एलसीएम से कुछ इम्पॉर्टेंट क्या होता है एलसीएम। ऐसे सवाल बनते हैं आपके पेपर में, जैसे आपसे पूछ दिया जाए वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो x, y, z से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए हमने आपको बताया था अगर न्यूनतम संख्या मिल जाए तो क्या निकालते हैं, लासा। तो यहाँ से बोल रहा है x, y, z से जब बोल दे पूर्णतः विभाजित हो, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको x, y, z जो दिया गया उसी का एलसीएम निकाल देना होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट फॉर्मूला एलसीएम से रिलेटेड देखते हैं। ये सवाल बहुत बनता है आपके पेपर में कि वह न्यूनतम संख्या, मतलब कि न्यूनतम का मतलब एलसीएम ज्ञात कीजिए जो x, y, z से पूर्णतः भाग देने पर
प्रत्येक दिशा में शेषफल r बचे। जब r मतलब कि हर दशा में शेषफल केवल एक ही टर्म बचता है, सेम नंबर r बचता है, तो हम लोग को निकालना होता है एक्स वाई जेड का। पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक्स वाई जेड का एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो शेष बचता है उसे हम लोग r को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं, r को हम लोग ऐड कर देते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग और एक फॉर्मूला देखते हैं कि वह न्यून, अभी देखिए यहाँ पर एक शेष बचा था, अब यहाँ पर अलग अलग शेष बचेंगे, तो हम अलग अलग शेष बचने पर घटा देते हैं और एक शेष बचने पर एलसीएम लेकर के उसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए, वह न्यूनतम संख्या मतलब कि एलसीएम जो एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेषफल ए बी सी, मतलब कहने का मतलब ए बी सी हमको शेषफल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे कई अलग अलग शेषफल प्राप्त हो, हमने बताया जब भी अलग अलग शेषफल प्राप्त होंगे तो एलसीएम लेकर के हमको वो संख्या घटा देंगे। मान लीजिए, देखिए इसको दो मेथड से कर लेते हैं, एक्स वाई जेड माइनस के, मतलब एक्स वाई जेड का हमने एलसीएम निकाल लिया, उसमें से के घटा लिया, के, और के यहाँ पे है क्या, के देखिए पहले संख्या में एक्स माइनस हमारा ए है, और एक्स माइनस बी है, और एक्स माइनस हमारा सी है। समझ गए, तो संख्या में हम लोग या पहले ही घटा लें हम लोग इसको। चलिए, अब हम लोग, ये तो हमारे थे लासा से रिलेटेड सवाल, अब हम लोग बढ़ते हैं मासा से रिलेटेड सवालों पे। क्या होगा, मासापा एचसीएफ, एचसीएफ पहले ही हमने आपको बताया, जब भी मिल जाए बड़ी से बड़ी अधिक से अधिक। तो देखिए यहाँ मिला, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y, z से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब पूरी तरीके से विभाजित हो। तो जब पूरी तरीके से विभाजित होगी तो हमको x, y, z का एचसीएफ ले लेना है बस, और उसको रख देना है, वही हमारा एचसीएफ होगा। चलिए, अब अगर सवाल ऐसे बन जाए कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y, z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल r प्राप्त हो। देखो वहाँ पर प्रत्येक दशा में शेषफल एक बच रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर देते थे, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं। एक्स वाई जेड का हम लोग पहले एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ लेंगे कैसे, एक्स माइनस आर, जैसे हमने बोल दिया कि संख्या 2, 3, 4 से भाग देने पर शेषफल मेरा 1 प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब हम पहले 2 से 1 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, फिर 3 से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, फिर 4 से 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3, और इसकी का हम लोग ले लेते हैं एचसीएफ, वही होता है हमारा उसका एचसीएफ। समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। और इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एचसीएफ क्या, एक्स माइनस वाई, मतलब इससे हम लोग घटा दें, या y माइनस जेड से घटा दें, या z माइनस एक्स से घटा दें, तो भी आंसर मिल जाता है हमारा। जैसे बोल दिया गया 16, 32 और 24 का मासा निकालिए, तो 16 में से 32 गया तो आ गया 16, 32 में से 24 गया तो 8, और 16 में से 24 तो 8। इनका आप निकाल दीजिए एचसीएफ, और जो संख्या हो उसे आप घटा दीजिए सभी से। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अपने आगे की तरफ फॉर्मूले में। तो आगे हमारा फॉर्मूला है, आगे का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं हमारा, कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y, z से भाग देने पर अलग अलग शेष, मतलब कि a, b, c प्राप्त हो। तो कुछ नहीं करना है, हमको x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी का घटा करके हमको उसकी एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, जैसे हमको दे दिया गया कि 4, 6, 10 में शेषफल देने पर 2, 3, 5 बचता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 2 घटाया 2, 6 में से 3 घटाया 3, और 10 में से 5 घटाया 5, इसका एचसीएफ निकाल देंगे, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अब कभी कभी हम लोग से पूछ लेगा क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल ही क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और फॉर्मूला भी है। इसके बाद हमसे पूछता है कि 2 या 2 से अधिक बहुपदों का अगर मासा निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करते, जो अधिकतम घात का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसी को ले लेते हैं। चलिए, तो देखिए ये थे हमारे इम्पोर्टेंट एचसीएफ और एलसीएम के सूत्र। देखिए सवाल तो हमको
करने आने ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको फॉर्मूले रिवीजन करने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके लिए सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट सभी में काम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। और इस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको इनसे कोई भी जुड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।